अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पॉडकास्ट सुना था जिसका गेस्ट था तन्मय भट्ट। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था जिसमें उसने कंटेंट क्रिएशन की मास्टर क्लास दी थी। कुछ 40 मिनट का पॉडकास्ट था। एंड आज जब मैं उसे रिकॉल करता हूँ तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे को कुछ गिनी-चुनी चीज़ों को छोड़कर उस पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी नहीं याद है। उन गिनी-चुनी चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी उसकी राइटिंग की जर्नी। वो कहता है कि उसने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए लिखा है, बहुत सारे शोज़ के लिए लिखा है, इवन अपनी यूट्यूब वीडियोज़ की स्क्रिप्टिंग भी उसने की है। उसने प्रोबेबली 1 साल में हज़ारों पेजेज़ लिखे होंगे। अब ये राइटिंग के बारे में उसने जो भी बोला, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी। एंड फिर मैंने एक एक्शन लिया। मैंने अपनी जो सेकंड वीडियो है उसकी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी। अब जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूँ कि मेरे को यार कहानियाँ लिखने का बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे को एक थिएटर डायरेक्टर बनना है, मेरे को एक फ़िल्म डायरेक्टर बनना है, मेरे को बस कहानियाँ लिखनी है। एंड तन्मय भट्ट के उस एक स्टेटमेंट के बाद मैंने अपनी कहानियाँ लिखना भी चालू कर दिया, अपनी स्क्रिप्ट लिखनी चालू कर दी, अपनी नॉवेल की तैयारी शुरू कर दी। तन्मय भट्ट का बस वो एक स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट था वो मेरे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, लेकिन तब भी वो मेरे साथ था। एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी के छोटे-छोटे पल पे अगर 2 पल ठहर के गौर फरमाएँ, तो आपकी ज़िंदगी का एक-एक एक्शन के पीछे कोई एक थॉट तो ज़रूर रहा होगा। ये थॉट आपने कहीं न कहीं से तो पकड़ा होगा। किसी दोस्त के मुँह से सुना होगा, तो किसी टीचर के मुँह से सुना होगा, तो किसी पोस्ट या रील में आपने देखा होगा। और इसी खूबसूरत बात को समझाया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब साइकिक परसेप्शन में। ये वही शख्स हैं जिन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भी लिखी थी, जो द बेस्ट सेलर बुक है और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोग पढ़ते हैं इसे। यहाँ पे वो समझाते हैं कि आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। अनलेस आप 2 पल ठहरिए और खुद से पूछिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आपको कहीं न कहीं वहाँ पे हमेशा एक थॉट मिलेगा। और अगर आप एक लेयर और डीप जाएँ और फिर से खुद से पूछिए कि ये जो थॉट है, ये मैंने कहाँ से उठाया है? आपको वो जगह, वो इंसिडेंट भी मिल जाएगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे इंटरैक्ट कर रहा है। आपका जो ब्रेन है वो एक एंटीना की तरह काम करता है। वो कॉन्स्टेंटली डेटा रिसीव कर रहा होता है सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी है लेट्स से, आप कॉन्स्टेंटली डेटा रिसीव कर रहे हैं। आपने इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ डेटा कम से कम रिसीव की होगी। आप जब सो रहे होते हैं तब भी आप सेंसरी डेटा रिसीव कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचिए कि कोई एक इंसिडेंट आया, वहाँ पे एक पर्टिकुलर थॉट आपको स्ट्राइक करता है। अब उस इंसिडेंट में यही जो थॉट है, यही क्यों स्ट्राइक कर रहा है? इतने सारे थॉट्स हैं, इतना सारा डेटा आपने कलेक्ट किया है, तो केवल यही थॉट क्यों आपको स्ट्राइक कर रहा होता है? और वो इस किताब में यही समझाते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपसे कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर रहा होता है। वो किसी रीज़न से आपके पास यही पर्टिकुलर थॉट भेजता है, ताकि आप उसे रिसीव करें और इस पे एक पर्टिकुलर एक्शन लें। और जब आप एक्शन लेते हैं, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं अपनी ज़िंदगी में या अपने माइंड में, या वो किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, ईदर फिजिकली और नॉन फिजिकली। जब भी आप एक्शन लेते हैं, तब आप किसी सही जगह पे पहुंच जाते हैं। उस सही जगह पे कोई और दूसरा शख्स आपका इंतजार कर रहा होता है। उसका भी एक सबकॉन्शियस माइंड है और वो भी उसके दिमाग में एक थॉट भेजता है, और वो शख्स इस थॉट को एक एक्शन में कन्वर्ट करता है और प्रोबेबली आपको कुछ बताता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है। आप उसे एज अ पर्सपेक्टिव रिसीव करते हैं। एंड अगेन आप सही जगह पे भी पहुंचे हैं और सही स्टेट ऑफ माइंड में भी पहुंचे हैं, ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को, उस पर्सपेक्टिव को रिसीव कर सकें। और जब सही समय आएगा, वो पर्सपेक्टिव आपके पास फिर से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको भेजेगा, ताकि आप कोई और एक्शन ले सकें और फिर से कोई चेन ऑफ रिएक्शन कॉज करें, फिर से आप किसी सही जगह पे पहुंच जाएं।
और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अपनी पहली वीडियो में पर्सपेक्टिव की इम्पोर्टेंस पे एम्फेसिस डाला था। ये पर्सपेक्टिव आपकी बाहर की दुनिया पे भी एक चेन रिएक्शन कॉज करता है और आपकी अंदर की दुनिया में भी एक चेन रिएक्शन कॉज करता है। जोसेफ मर्फी ने इसे सबकॉन्शियस माइंड का नाम दिया था। कार्ल युंग ने इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया है। अलग अलग कल्चर में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हम इसे भगवान के नाम से जानते हैं और हम इसके सामने प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारे लिए एक एक इंसान, एक एक चीज एक गुरु होती है जो हमें सही जगह पे पहुंचाने का काम कर रही होती है। भवेश यूज इस बात को बड़ी ही खूबसूरती से बताता है। वो कहता है कि हम सब एक इंस्ट्रूमेंट हैं। हम एक इंस्ट्रूमेंट है ताकि हम दूसरे को सही जगह पे पहुंचा सकें और दूसरा भी एक इंस्ट्रूमेंट है ताकि वो हमें सही जगह पे पहुंचा सके। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं। हमारे अंदर जो बसा है वही सब कुछ कर रहा होता है, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड कह लो, चाहे भगवान कह लो, चाहे कुछ और कह लो। तो हमेशा अपना ईगो चेक करके रहें ताकि हम पर्सपेक्टिव को रिसीव कर सकें। लोग कहते हैं माया है उससे बचो, बट ये माया भी श्री कृष्ण की ही एनर्जी है जिसमें हम सब ऑपरेट करते हैं। इस माया में रह के हम वो सारी स्किल्स अक्वायर करते हैं जिससे हम इसके बियॉन्ड जा सकें। और यही पर्पस है इस चैनल का। अगर आपने इस वीडियो पे या किसी और वीडियो पे क्लिक किया हो तो आपको उसमें कुछ तो ऐसा मिलेगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा और सही समय आने पे वो आपको सही दरवाजे तक भी पहुंचा देगा। और उसके कारण एक चेन रिएक्शन होगा। एक चीज़ होगी, उसके बाद दूसरी चीज़ होगी, फिर तीसरी चीज़ होगी और एंड में आप अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल को रियलाइज कर लेंगे। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना समय मेरे को देने के लिए। एंड जब आप ये वीडियो छोड़ें तो खुद से ये ज़रूर बोलना, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड नमस्कार।